हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए कंटिन्यू करते हुए अपने मैथ जर्नी को क्लास 11 चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 30 को करते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखिए क्या है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर्स। बैक्टीरिया का जो नंबर है हर घंटे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली मतलब इनिशियल फेज पे A0 इसको हम बोलेंगे। उस फेज पे कितने थे बैक्टीरिया? 30 बैक्टीरिया थे उस फेज पे। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है कि ना हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड एथ आवर। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि हर दूसरे घंटे, चौथे घंटे और nth आवर में कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अपने जीपी के नॉलेज से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ओरिजिनली कितने बैक्टीरिया थे। ओरिजिनली हमारे पास 30 बैक्टीरिया थे। ओरिजिनली का क्या मतलब हो गया? A0 फेज, जिसको हम बोलेंगे 30 बैक्टीरिया थे। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? डबल हो रहे हैं हर एक घंटे में। डबल का मतलब क्या हो गया कि ये एक घंटे बाद ये क्या हो जा रहा है? A1 के जगह आप क्या लिख सकते हैं? डबल। फिर एक घंटे बाद क्या हो जा रहा है? एक और डबल। मतलब हर घंटे डबल हो रहा है। मतलब ये कहने का हुआ यहाँ पे कि आपके पास जो डबल होने का जो सिलसिला है वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। आर क्या हो गया? डबल मतलब 2। कैसे? तो हमारे पास आर का क्या फॉर्मूला होता है? A1 बाई A0, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है हमारे पास 60, फर्स्ट टर्म है 30। क्या मिल गया आपको? 2। सिमिलरली अगर आप A2 बाई A1 करेंगे तो भी यहाँ पे देखिए 120 बाई 60 मतलब 2। तो आर का वैल्यू यहां से आपको मिल गया 2। अब जब जीपी में आर मिल गया तो बोला जा रहा है कि हर घंटे डबल हो रहा है। और A0 में अभी आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? A0 इज इक्वल्स टू 30। फिर क्या हो जाएगा? अब A0 जब 30 हो जाता है तो दूसरा हमारे पास क्या टर्म आता है? सेकेंड टर्म A0। फिर उसके बाद AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4 डॉट 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 ARn-1। यही होता है, यही होता है हमारे पास। तो जीपी में A0 दिया हुआ है हमको, मतलब A का वैल्यू दिया हुआ है। A0 का मतलब हो गया इनिशियल स्टेज पे 0। हमारे पास जो बैक्टीरिया थे वो 30 थे। मतलब A का वैल्यू आपको मिल गया। यहाँ से A का वैल्यू कितना आपको मिला है? A का वैल्यू देखिए यहाँ पे आपको 30 मिला है। A का वैल्यू 30 मिला। R का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया है 2। अब आपको पूछा जा रहा है कि पहले घंटे में कितना हो जाएगा, दूसरे घंटे क्या है? फर्स्ट आवर हो जाएगा। इनिशियली के बाद एक घंटे बाद ये हो जाएगा, फिर ये सेकेंड आवर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? थर्ड आवर हो जाएगा, और ये फोर्थ आवर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? nth आवर हो जाएगा। यही होगा बैक्टीरिया का संख्या। तो चलिए अब देखते हैं, यहीं से हम ले लेते हैं। सेकेंड आवर पूछा जा रहा है, तो सेकेंड आवर के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड आवर मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पे सेकेंड आवर में क्या हो रहा था? AR स्क्वायर। और फोर्थ आवर में AR4। और nth आवर में ARn-n-1। तो चलिए यहाँ से हम AR स्क्वायर देखते हैं। तो A का वैल्यू हमारे पास 30 था, और R का वैल्यू हमको कितना मिल गया? 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 30 क्या हो जाएगा? 120। तो आपके पास मिल गया क्या वैल्यू? सेकेंड आवर का वैल्यू मिल गया। AR स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल गया। अब फोर्थ आवर पूछा जा रहा है, फोर्थ आवर। तो फोर्थ आवर में क्या करेंगे? AR⁴। कैसे? यहाँ पे हमने क्या देखा था? फर्स्ट टर्म देखिए इनिशियल फेज है। इनिशियल के बाद एक घंटे, दूसरे घंटे, तीसरे घंटे, चौथे घंटे। चौथे घंटे में क्या आ जाएगा आपके पास? AR⁴। तो AR⁴ यहाँ पे कर लीजिए। A का वैल्यू आपके पास 30 है, और R का वैल्यू 2 है, और ⁴ तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करें 2⁴ मतलब 16, 16 3 जा 48। सो 480 बैक्टीरिया हो जाएंगे। और यही पूछा जा रहा है nth आवर में। nth आवर में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? तो nth आवर के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है? ARn-1। ए तो अपने पास 30 है, और आर क्या है? आर क्या अपने पास?
2 है तो 2 टू द पावर, और n का वैल्यू क्या है अपने पास, nth आवर में जैसे 4th आवर में ए आर टू द पावर 4 हो रहा था, सेकेंड आवर में ए आर टू द पावर स्क्वायर हो रहा है, तो nth आवर में भी ए आर टू द पावर क्या होगा, n होगा, ए आर टू द पावर क्या होगा, n हो जाएगा। एक मिनट, तो 2 यहां से हम कर लेते हैं, ए मिल गया अपने को, आर का वैल्यू 2 है और एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू एन ही रहेगा, क्यों, क्योंकि nth आवर में पूछा जा रहा है, तो यही आपका जो होगा आंसर भी हो जाएगा। nth आवर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जिस आवर का पूछेगा तो पहला आवर छोड़ के, इनिशियल फेज छोड़ के उस उतना टू द पावर आर टू द पावर उतना आवर हो जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।